हे पीपल, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है और हम क्यों एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो एटीट्यूड होता है वह एक विंडो की तरह होता है। जिस तरह विंडो में ग्लास होता है वैसे ही हमारा एटीट्यूड हमारे माइंड का एक ग्लास होता है। अगर हमारे विंडो के ग्लास पे कुछ दाग है तो उसके बाहर की चीज़ों पे भी हमें वो सारे दाग नज़र आएंगे, और अगर विंडो का ग्लास बहुत ज़्यादा गंदा है तो हमें उसके बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखेंगी। वैसे ही अगर हमारा एटीट्यूड नेगेटिव है, यानी जो हमारे माइंड का ग्लास नेगेटिव है या वो गंदा है, तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, हमें हमारी लाइफ बहुत मुश्किल लगेगी। और अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, यानी हमारे माइंड का ग्लास बहुत ज़्यादा साफ़ है, अच्छा है, तो हमें उसके बाहर की चीज़ें यानी हमारी लाइफ बहुत अच्छी दिखेंगी। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि हम बाय बर्थ एक नेगेटिव पर्सन नहीं होते। हमारा मेंटल फिल्टर बिल्कुल क्लीन होता है जब हम एक छोटे बच्चे होते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम हमेशा हंसते और स्माइल करते रहते हैं। हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। हमें नई चीज़ों को सीखना, एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप अपने उस टाइम को याद कीजिए जब आप चलना सीख रहे थे। जब आप चलना सीख रहे होंगे और आपने कोई गलती करी या ठोकर खाकर गिर गए तो आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। जब आप गिरे तो आपने फर्श या कारपेट को दोष नहीं दिया। जब आप गिरे तो आपने अपने माता या पिता को ये नहीं कहा कि उन्होंने आपको ठीक से यह नहीं बताया कि चलते कैसे हैं। आप उठे, आपने स्माइल किया और एक बार फिर चलने के लिए रेडी हुए। इसी तरह कई बार गिरने के बाद भी आप उठे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने हर बार ट्राई किया जब तक आप अच्छे से चलना सीख नहीं गए। उस टाइम आपका विंडो, आपका मेंटल फिल्टर बिल्कुल क्लीन था। उस टाइम आपको ऐसा लगता था कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, पर अब ऐसा क्या हुआ कि आप एक नेगेटिव पर्सन बन गए, आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया। मैं बताती हूँ। हमारी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब लाइफ हमारे विंडो पे गंदगी थ्रो करना स्टार्ट करती है, जो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जब हमारे पेरेंट्स और टीचर हमारी छोटी छोटी बातों के लिए हमारी आलोचना करते हैं तो हमारे माइंड के विंडो पे धूल की हल्की कणें जम जाती हैं। जब हमारे फ्रेंड्स किसी भी बात के लिए हमारा मजाक बनाते हैं तो हमारे माइंड के विंडो पे धब्बे हो जाते हैं। जब हम किसी भी बात के लिए कहीं पे भी रिजेक्ट होते हैं तब भी हमारा मेंटल विंडो जो होता है पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। और इसी तरह से कई बार निराशाओं, दुख, संदेह, दुविधा की वजह से हमारे जो माइंड का विंडो होता है वो पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सब कुछ हमारे साथ होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने माइंड के विंडो के लिए कुछ भी नहीं करते, हम उसे ऐसे ही गंदा होने देते हैं और हम उसी गंदे विंडो से अपनी लाइफ को देखते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी सारी एनर्जी लूज कर देते हैं। हम फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सैड कर देने वाली बात ये है कि हम ये सोच लेते हैं कि हम अपने ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर सकते। ये सब कुछ बस इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने माइंड के विंडो को क्लीन नहीं करते या क्लीन करना भूल जाते हैं। इसी तरह हम एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं और हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। तो अब आप जान चुके हैं कि हम क्यों एक नेगेटिव पर्सन बन जाते हैं या हमारा एटीट्यूड नेगेटिव क्यों हो जाता है। अगर आप में थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो उसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि हम अपने एटीट्यूड को चेंज करके हम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। इस बात को मैं एक कोट से बताना चाहूँगी। यू कांट ऑलवेज कंट्रोल योर सर्कमस्टांसेस बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल योर ओन थॉट्स। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप पूरे टाइम बस उसी थॉट के बारे में सोच रहे हैं और आपका अपने थॉट पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह आप अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे। आप उस पर्सन को नहीं रोक सकते, वो कुछ भी बोल सकता है, बट आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टिल देन कीप फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग्स यू ऑलरेडी हैव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में करके पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching.